हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी भावना सिंह। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 खत्म हो चुका है। इतिहास के पन्नों पर शनिवार की रात एक ऐसी इबारत लिखी गई जिसकी कल्पना भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने लिखी थी। बंगाल में 74 साल बाद पहली बार भाजपा की सरकार आई है। इससे पहले राज्य में कांग्रेस, वामपंथी दल और तृणमूल कांग्रेस की सरकार रह चुकी है। अब भाजपा की सरकार 74 साल बाद आई है। इतिहास के पन्नों पर एक ऐतिहासिक जीत लिखी जा चुकी है। शुवेंदु अधिकारी बंगाल के सीएम बन चुके हैं। शुवेंदु अधिकारी जी ने 5 अन्य मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और गृह मंत्री अमित शाह जी की उपस्थिति में शुवेंदु अधिकारी जी ने बंगाल के मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ ली। बंगाल में भाजपा सरकार आ चुकी है तो कुछ रणनीति भी बनाई जाएंगी, कुछ नए फैसले भी होंगे। और जब से बंगाल में सत्ता पलट हुआ है, हमारे पड़ोसी देशों में खलबली मच गई है। खासकर बांग्लादेश में उथल पुथल हो गई है। आखिर ऐसा क्यों हुआ है? बांग्लादेश में उथल पुथल हो गई है। जब नई सरकार आ गई है तो भाजपा सरकार बंगाल में आने की वजह से कुछ नए फैसले आ सकते हैं, जैसे घुसपैठियों पे कार्रवाई की जा सकती है, गंगा नदी समझौते पे पुनर्विचार किया जा सकता है, तीस्ता नदी समझौते पे बात हो सकती है, चिकन नेक पे पकड़ और मजबूत हो सकती है। अब ये सब क्या है, इन पे हम थोड़ा प्रकाश डालेंगे। तीस्ता नदी विवाद क्या है? तीस्ता नदी विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच में अब तक ये समझौता नहीं हो पाया है। बांग्लादेश चाहता है कि तीस्ता नदी का पानी उसको दैनिक उपचार और खेती के लिए दिया जाए, सप्लाई किया जाए। भारत में बंगाल में सूखा पड़ने के महीने में जल की कमी की वजह से बंगाल ने बहुत ज्यादा चिंता व्यक्त करी है। भारत कैसे तीस्ता नदी का पानी बांग्लादेश को सप्लाई करता है, देखने लायक बात ही है। अभी तक ये समझौता हो नहीं पाया है। दूसरा, गंगा नदी समझौता। गंगा नदी समझौता 1996 में किया गया था भारत बांग्लादेश के बीच में। ये समझौता, गंगा नदी समझौता 30 सालों के लिए था। 2026 में ये समझौता खत्म होने की कगार पे आ चुका है। इस पे भी कुछ नए फैसले आ सकते हैं। बांग्लादेश इसीलिए बौखलाया हुआ है। ये बात करते हैं घुसपैठियों के बारे में। तो एसआईआर होने से पहले बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनका कोई नामो निशान नहीं था भारत में, जो भारत में जन्मे लोग नहीं थे। एसआईआर होने से पहले और एसआईआर होने तक बहुत सारे लोग लापता हो चुके हैं। बहुत सारे लोग अपने घर वापस चले जा चुके हैं। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो वोटर होने का दावा करते हैं, लेकिन उनके पास वोट डालने का अधिकार नहीं है। झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, छुप के रह रहे हैं, लेकिन वो भारतीय नागरिक है नहीं। तो हो सकता है इस मुद्दे पर भी नई कार्रवाई की जा सके और कुछ नए लॉज पास हो सकते हैं, कुछ नए फैसले देखने को मिल सकते हैं। बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है और बांग्लादेश ये चाहता है कि तीस्ता नदी के ऊपर एक डैम बना दिया जाए और वो डैम 50 सालों के लिए वो चाइना को देना चाहता है। तो इससे ये भारत के लिए खतरा बढ़ सकता है। तो जानने योग्य बात यह है कि अब जब बंगाल में भाजपा की सरकार आ चुकी है, सत्ता पलट हो चुका है, तो अब नए फैसले क्या आने वाले हैं, ये देखने लायक बात होगी। ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।